हेलो एवरीवन, मैं ज़ुबैर अहमद और आज हम लोग बात करने वाले हैं पीई रेशियो और ईपीएस की। फंडामेंटल एनालिसिस की ये सीरीज़ हमारी चल रही थी। अब आप लोग प्ले लिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। फंडामेंटल की सारी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसे रेशियो के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा रेशियो है, यानी कि इसका यूज़ हम लोग स्टॉक के सही जगह पर खरीदने के लिए कर सकते हैं। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, लंबे टाइम में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है, तो हर कोई ये बोलता है कि आप लोग पीई रेशियो और ईपीएस को ज़रूर देखो। अगर आपने स्पेशल पीई रेशियो को नहीं देखा या उसको नहीं समझा तो आप गलत जगह पर स्टॉक को खरीद करके नुकसान में रहोगे। तो आज हम समझने वाले हैं बहुत ही आसानी से पीई रेशियो को और ईपीएस को। आज की वीडियो की स्पेशल बात यह है कि बहुत सारी बातें पीई रेशियो और ईपीएस की आपको हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ आपको यही नहीं पता लगेगा कि पीई रेशियो क्या होता है, बल्कि उसको यूज़ कैसे करना है और कितना वो काम करता है। ये चीज़ भी हम लोग चार्ट के ऊपर देखेंगे कि जितने बातें पीई रेशियो के बारे में, ईपीएस के बारे में की जाती हैं, वो कितना काम करती हैं, इस चीज़ को हम लोग अपने चार्ट में देखेंगे। और सबसे बड़ी बात इस वीडियो की है सिंपलिसिटी। आपके लिए जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ वो इतना आसान कर दूंगा कि आप सिर्फ 1 सेकंड के अंदर एक झलक में पहचान पाओगे कि ईपीएस से और पीई रेशियो से हम लोग स्टॉक में किस तरह से एंट्री कर सकते हैं, या फिर क्या डिसीजन हमको लेना चाहिए और किस तरह से हम पीई रेशियो और ईपीएस से मदद ले सकते हैं। तो देखिएगा, कंपनी का प्रॉफिट समझना बहुत बड़ी बात है। कंपनी का प्रॉफिट भी हमको समझ में आना चाहिए और कंपनी के प्रॉफिट और प्राइस के बीच में कनेक्शन होता है जो ये बताता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता। इस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को समझाने के लिए बनाया गया है पीई रेशियो और ईपीएस। तो आज के वीडियो के अंदर सिर्फ आपके सामने मैं ईपीएस की बात करूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए, और अगली वीडियो में हम पी रेशियो की बात करेंगे। सबसे पहले बात की जाए ईपीएस की, तो मैं आपको बता देता हूँ ईपीएस लॉन्ग टर्म में काम करेगा। चाहे पी रेशियो हो चाहे ईपीएस हो, ये दोनों ही लॉन्ग टर्म में काम करती है। कुछ महीने के लिए, 1 साल के लिए अगर आप स्टॉक खरीदते हैं तो वहाँ पर ईपीएस देखने की, पी रेशियो देखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि ये दोनों ही चीज़ें तब काम करती हैं जब कंपनी प्रॉफिट में हो। अगर कंपनी प्रॉफिट में ही नहीं है तो ये दोनों ही चीज़ें किसी काम की नहीं है, और ना ही आपको ये दिखाई देंगी, आपको ये माइनस में दिखाई देंगी। ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईपीएस की। ईपीएस को बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊं, वैसे तो खैर बहुत ही कॉमन चीज़ है। ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर। एक स्टॉक के ऊपर कंपनी की कितनी कमाई हुई है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए समझिए, एक कंपनी है, उसके 5 मालिक हैं और कंपनी ने इस साल 100 की कमाई की है, यानी कि उसका 100 का नेट प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को 5 जो उसके मालिक है उसमें बांटेंगे तो एक मालिक के पास 20 प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पर जो 20 आया है, एक मालिक का ऊपर जो कमाई हुई है कंपनी की वो 20 है। सेम यही होता है ईपीएस में। तो ईपीएस की जो कमाई है इस साल की, जो नेट प्रॉफिट है, उसको जितने भी उस कंपनी के स्टॉक हैं सब में बांट देंगे, सब में डिवाइड कर देंगे। तो एक स्टॉक पर कितना प्रॉफिट आया है, यही होता है ईपीएस। और इसका फॉर्मूला भी यही है कि हम नेट प्रॉफिट माइनस प्रीफेड डिविडेंड। अब प्रीफेड डिविडेंड में कंफ्यूज नहीं होना। कुछ कभी कभी कंपनियां जो होती हैं वो अपने खास तरह के इन्वेस्टरों को डिविडेंड देती है, जो कि उसके प्रॉफिट में से ही उसको देना पड़ता है। तो इसीलिए नेट प्रॉफिट में से इसको माइनस कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स बराबर ईपीएस। तो हमारा ईपीएस निकल के आ जाएगा। जितना भी प्रॉफिट इस साल का हुआ है नेट प्रॉफिट, उसको कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स में बांट देंगे तो हमारा ईपीएस निकल के आ जाएगा। अब ये नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, तो ये मैंने पीछे भी आपको बताया है कि नंबर ऑफ शेयर्स ये कहते हैं कि जितने भी कंपनी के पास स्टॉक हैं जिनको हम खरीद सकते हैं, जितने भी शेयर्स पड़े हुए हैं, जब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई उसी टाइम पर वो अपने स्टॉक को लिस्ट करती है, उन्हीं को बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर, जो आपको हर वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो हम कंपनी के नेट प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये ईपीएस निकल के आ जाएगा। तो ईपीएस से सिंपली ये मालूम पड़ता है कि अगर मेरे पास इस कंपनी का स्टॉक होता तो कंपनी मेरे ऊपर, मेरे हिस्से में कितनी कमाई कर रही है, ये हमको ईपीएस बताता है।
थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, आगे मैं आपको और समझा दूंगा इसको कि यूज़ कैसे करना है। तो ये मालूम पड़ता है हमको कि कंपनी की कमाई कितनी हो रही है। अब चाहे कंपनी की पूरा प्रॉफिट उठा के देख लो या एक स्टॉक पर कितनी कमाई हो रही है ये देख लो, बात तो एक ही है। तो इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि एक स्टॉक पर कंपनी की कमाई कितनी हो रही है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि जितनी ज़्यादा कमाई कंपनी की होगी उतना ही अच्छा है कंपनी के लिए। सही बात भी है, कमाई अगर लगातार हो रही है, अच्छी कमाई हो रही है, ज़्यादा कमाई हो रही है, तो उसका स्टॉक भी फिर लगातार ऊपर जाता रहेगा, जिससे हमको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन क्या सिर्फ ज़्यादा ईपीएस देख करके, मतलब किसी कंपनी का ईपीएस ज़्यादा है, अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है, उसका प्रॉफिट ज़्यादा है, तो क्या सिर्फ ये देख करके हम स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं, बल्कि हमको स्टॉक का प्राइस भी देखना पड़ेगा। यही होती है एक स्टॉक और प्रॉफिट में वैल्यू को पहचानना। मतलब कि होता क्या है कि अगर कोई स्टॉक है जो बहुत महंगा है लेकिन उसका प्रॉफिट कम है, तो इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसी चीज़ खरीद रहे हैं जो प्रॉफिट तो बहुत कम दे रही है लेकिन उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैंने कहा कि प्रॉफिट के साथ साथ उसका प्राइस भी देखना पड़ेगा। जैसे एक कंपनी है जो 5 रुपये का उसका ईपीएस है, यानी कि एक स्टॉक के ऊपर उसकी कमाई 5 रुपये की हुई है और उस कंपनी के स्टॉक का प्राइस है 10 रुपये। इसी तरह से एक स्टॉक है जिसका ईपीएस आता है 20 रुपये, यानी कि एक स्टॉक पर उसकी कमाई हुई है 20 की और इस स्टॉक का प्राइस है 100 रुपये। अब देखिएगा ये दूसरा जो स्टॉक है इसमें हमको देखने को मिल रहा है कि इसकी कमाई ज़्यादा हुई है, क्योंकि एक स्टॉक पर इसने 20 रुपये कमाए हैं और दूसरे ने 5 रुपये कमाए हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ईपीएस के हिसाब से तो ये कंपनी हमको अच्छी लग रही है, लेकिन आप पहले ये भी तो देखिए कि इसका स्टॉक कितना महंगा है, 100 रुपये का। ये 5 रुपये वाला ईपीएस वाला स्टॉक, इसका स्टॉक कितना सस्ता है, सिर्फ 10 रुपये का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ज़्यादा ईपीएस दे करके मैं 100 रुपये दे करके 20 रुपये कमाऊँगा इस कंपनी के अंदर, इससे अच्छा है कि मैं पहली जो कंपनी है जिसका ईपीएस कम है उस कंपनी के 10 रुपये के हिसाब से 100 रुपये दे करके 10 स्टॉक ले लूँगा और फिर वहाँ पर मुझको कमाई होगी 50 रुपये की। तो आप लोग देख रहे हैं ये दोनों प्रॉफिट और प्राइस के बीच में एक फ़र्क होता है जो ये बता रहा है कि इसमें वैल्यू किसकी अच्छी है, इस वाले स्टॉक की या इस वाले स्टॉक की। यहाँ पर कमाई मैटर नहीं कर रही है। तो प्राइस, स्टॉक का रेट और प्रॉफिट, उन दोनों को देखते हुए कौन सा स्टॉक सस्ता है, कौन सा स्टॉक महंगा है, क्योंकि अलग अलग कंपनी के अलग अलग स्टॉक होते हैं, अलग अलग प्राइस होते हैं। तो उनको पहचानना कैसे होगा, इसके पहचानने के लिए बनाया गया है पीई रेशियो, जिनसे ये मालूम पड़ता है कि स्टॉक का प्राइस सस्ता है या महंगा है, कंपनी अपने स्टॉक के प्राइस से सही कमा रही है या कम कमा रही है। तो इसके लिए बनाया गया है पीई रेशियो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीई रेशियो और ईपीएस बनाया किस लिए गया है, दोनों की वजह मैंने आपको बता दी। ईपीएस बनाया गया है इसलिए ताकि हमको पता लग सके स्टॉक पर कमाई कितनी हो रही है, ये चीज़ के लिए पीई रेशियो ईपीएस बनाया गया है। और बताने वाले आपको यही बताएंगे कि पीई रेशियो ये काम करता है और ईपीएस ये काम करता है, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा काम कर नहीं रहा होता है। क्यों नहीं कर रहा होता है आपको अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम ईपीएस की, अर्निंग पर शेयर की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईपीएस का यूज़ ये समझने के लिए किया जाता है कि कंपनी एक स्टॉक के ऊपर कितनी कमाई कर रही है। यानी कि अगर कंपनी का एक स्टॉक हमारे पास है, ठीक है, तो उस कंपनी का मिलने वाला प्रॉफिट का साझेदार भी हम ही होंगे और उस कंपनी के मिलने वाला लॉस, उस कंपनी को अगर नुकसान हुआ तो उसके भी हिस्सेदार हम होंगे। अब अगर किसी कंपनी का ईपीएस 5 आया, हमने उस कंपनी का एक स्टॉक लिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये 5 रुपये हमारे हैं जो कि कंपनी हमको देती नहीं है। जी हाँ, कंपनी हमको ये 5 रुपये नहीं देगी। कंपनी या तो डिविडेंड की शक्ल में थोड़ा सा हिस्सा हमको दे देती है, जो कि मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये डिविडेंड दिया जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो डिविडेंड देती है, बाकी का सारा हमारा जो प्रॉफिट है, जो 5 रुपये आया है, ये सारा का सारा उठा करके वो अपनी कंपनी में, अपनी ग्रोथ में लगा लेगी, वो किसी को नहीं दिया जाता। तो ईपीएस बनाया तो ये देखने के लिए था कि ताकि ये पता लग सके कि एक कंपनी कितनी कमाई कर रही है, लेकिन जो चीज़ हमको मिल नहीं रही है तो हमें जान करके क्या फ़ायदा होगा कि ये कंपनी एक स्टॉक पर कितना कमा रही है। हम ईपीएस का यूज़ किसी और वे में, किसी और तरीके से, किसी और चीज़ को समझने के लिए कर सकते हैं। तो एक कंपनी ने जो कमाया वो हमको मिलने वाला है नहीं, बल्कि हमको उससे ज़्यादा मिल सकता है।
या हमारा नुकसान भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप चार्ट में देखिए, सन 2021 में इस स्टॉक ने 5 रुपये का या 5 से कुछ ज़्यादा का एक स्टॉक पर जो है कमाई की, यानी कि इसका ईपीएस जो है 5 का था। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, जिस टाइम पर इस कंपनी का ईपीएस 5 का था उस टाइम पर इस स्टॉक का प्राइस था 28 का, और फिर अगले साल इस स्टॉक का प्राइस हो गया 120 का। इसका ये है कि सन 2021 में अगर मेरे पास इस कंपनी का एक स्टॉक होता तो मुझे 5 रुपये मिलते अगर कंपनी देती मुझको, लेकिन कंपनी ने मुझे कुछ नहीं दिया। मेरा प्रॉफिट कहाँ से हुआ है? स्टॉक के ऊपर जाने से। 78 का स्टॉक था, 120 का पहुंच गया, जो कि 40 के आसपास का मुझे प्रॉफिट हो गया। तो जितना मैं कमा रहा हूं कंपनी से, उससे ज़्यादा मुझे मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? स्टॉक के प्राइस के ऊपर जाने से। तो मेरा कंपनी की कमाई जो हो रही है या मेरे स्टॉक पर जो कमाई हो रही है, उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही अगले साल देखिए, अगले साल इस कंपनी ने एक स्टॉक पर 6 रुपये कमाए, ठीक है, लेकिन उससे ही अगले साल ये 6 रुपये अगर मेरे पास ये कंपनी होती, ये इस कंपनी का स्टॉक होता, तो मुझे 6 रुपये नहीं मिलते, बल्कि मेरा 20 रुपये के आसपास का नुकसान हो जाता, क्योंकि स्टॉक उस टाइम से नीचे गिर गया। तो आप लोग देख रहे हैं कि ईपीएस के ज़्यादा होने से या कम होने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि स्टॉक के ऊपर जाने से या नीचे आने से मेरा फ़ायदा नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे आप लोग कि ईपीएस का यूज़ हमें किसी स्टॉक की कन्फर्मेशन के लिए, किसी स्टॉक में कमाई के लिए नहीं करना है, बल्कि कैसे करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ईपीएस का यूज़ आप लोग एक अंदाज़ा लेने के लिए कर सकते हो कि कंपनी कितनी कमाई कर रही है, सिर्फ अंदाजे के लिए, ताकि आप एक कंपनी के बारे में पता लग सके। स्टॉक के बारे में पता नहीं लगेगा, स्टॉक के बारे में पता आपको प्राइस से लगेगा। दूसरा फ़ायदा ईपीएस से आपका ये हो सकता है कि कंपनी के प्राइस और कंपनी के प्रॉफिट के बीच का फ़र्क देख सकते हो कि महंगा है या सस्ता है। और तीसरा फ़ायदा आपका ये हो सकता है कि आप ईपीएस को प्रॉफिट की जगह पर यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, इसी के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो देखिए, कंपनी के अंदर प्रॉफिट ही सब कुछ होता है। अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी का स्टॉक बेकार है। कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है तो उसी का स्टॉक आप देखोगे कि ऊपर जाता रहेगा, ऊपर जाता रहता है, ऊपर जाता रहता है। तो कंपनी के प्रॉफिट को समझना सबसे बड़ी पैरामीटर और सबसे बड़ा एनालिसिस है फंडामेंटल में, मैं ये समझता हूँ। तो कंपनी का प्रॉफिट अगर लगातार अच्छा चल रहा है तो फिर कंपनी का स्टॉक भी ऊपर जाएगा। तो जब आप लोग कंपनी का प्रॉफिट देखते हो तो एक साल का प्रॉफिट से कुछ नहीं होने वाला। बहुत बार आपको दिखेगा कि कंपनी ने कमाया है, लेकिन उसी साल कंपनी के स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता हुआ दिख जाएगा। बहुत बार आपको दिखाई देगा कंपनी ने इस साल नुकसान किया है, लेकिन उसके स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है। तो एक आध साल से ईपीएस का कोई भी फायदा नहीं होने वाला, कंपनी का प्रॉफिट देख करके कोई भी फायदा नहीं होने वाला, बल्कि हमको कम से कम 5 साल का प्रॉफिट देखना चाहिए। ठीक है, तो 5 साल का प्रॉफिट अगर नहीं है तो आप 4 साल का, 3 साल का, जो भी है आपके पास वो देख सकते हो। एक साल के प्रॉफिट से कुछ नहीं होने वाला, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो प्रॉफिट जब आप लोग किसी स्टॉक का देखते हैं तो आपको कैसे दिखाई देता है? अब आपके सामने मैंने ये चार्ट लगाया है जहाँ पर ये कुछ साल दिए गए हैं, जैसे कि सन 2023, सन 2022, सन 2021, सन 2020, ये सारे साल दिए गए हैं और इनके नीचे लिखा हुआ है इनका प्रॉफिट, यानी कि इस साल में इसने कितनी प्रॉफिट किया है। अब आप लोग देखिएगा, ये कंपनी का प्रॉफिट है, जैसे सन 2023 में इसने 77,000 करोड़ का प्रॉफिट किया। फिर उससे पहले साल में उसने 74,000 करोड़ का प्रॉफिट किया था। फिर उससे पहले साल में इसने 67,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट किया था। फिर उससे साल पहले उसने 63,000 से ऊपर का प्रॉफिट किया। तो ये बड़े बड़े नंबर हैं जो हमको शायद कन्फ्यूज़ कर सकते हैं कि हम लोग इसमें क्या देखें। प्रॉफिट समझ में नहीं आ रहा कि कंपनी का प्रॉफिट क्या कहना चाह रहा है, लेकिन हम चाहें तो इन नंबरों को छोटा कर सकते हैं। छोटा कैसे करेंगे, चलिए मैं आपके सामने इसको लगा के दिखा रहा हूँ। अगर ये जो प्रॉफिट मैंने आपको दिखाया करोड़ों में, अगर उसकी जगह पर ये आ जाए तो कैसा रहेगा? अब आप लोग बोलोगे कि हाँ ये देखना आसान है, 101, 96, 89, 77, 58, इस तरह से नंबर लिखे हुए हैं छोटे छोटे, इनको हम पहचान लेंगे फ़ौरन। तो दोस्तों यही है ईपीएस, जो हमेशा प्रॉफिट का काम करता है। बड़े बड़े प्रॉफिट को, नंबर को छोटा करके आपको दे देगा। पहला फ़ायदा इसका ये होगा, ठीक है। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हमको सिर्फ पूरा प्रॉफिट नहीं मालूम पड़ रहा, बल्कि एक स्टॉक के ऊपर कितनी कमाई हो रही है कंपनी की, इससे यह भी मालूम पड़ रहा है।
अब हम यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, 34, 43, 43, 53, 58, 58, 77, 89, 98, 101। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ने पर है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कंपनी ठीक है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। तो हम ईपीएस को प्रॉफिट की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। पहली बात, मैं ऐसे ही करता हूँ हमेशा। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी जगह पर आपको कुछ ऐसा मिल जाए, कैसा रहेगा? जहाँ पर आप लोग देखोगे कि सन 2019 में इस कंपनी का जो ईपीएस है वो 66 आया है और पहले के मुकाबले में 9% प्रॉफिट बढ़ा है। फिर उससे अगले साल में कंपनी 5% प्रॉफिट घटाई है, 62 का ईपीएस आया है। इसके साथ साथ इतनी सारी जानकारियों के साथ साथ आपको एक लाइन भी मिल जाए जो ये मदद करे कि प्रॉफिट कहाँ बढ़ा है, कहाँ घटा है और कितना जा रहा है ऊपर, कितना नीचे गिर रहा है, तो कैसा रहेगा। दोस्तों, ये कैसे लगेगा मैं आपको बताता हूँ। ये आपके लिए बहुत ही आसान कर देगा। आपको दूर से आपको देखना, जैसे मैंने कहा था ना अभी, कि आप 1 सेकंड में देखोगे, पता लगा लोगे कंपनी का परफॉर्म कैसा है, कंपनी का ईपीएस क्या काम कर रहा है। तो इसके लिए आपको जाना होगा अपने अपने ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट में और वहाँ पर इंडिकेटर का ये सिंबल है, इस पर क्लिक करना होगा और लिखना होगा ईपीएस बेसिक। तो आपके सामने ये आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एनुअल और क्वार्टरली। तो आपको एनुअली पर क्लिक करना होगा, यानी कि हमको साल साल का ही खाली ईपीएस देखना है। तो आप देख सकते हो नीचे आपके इस तरह के लाइन आ जाएगी। इस लाइन पर आप क्लिक करोगे तो सेटिंग का ऑप्शन आपके सामने आएगा। सेटिंग पर क्लिक करना, फिर स्टाइल पर क्लिक करना और इसके बाद नीचे की साइड में आना और यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें लाइन को चूज़ कर लेना। तो आपका इस तरह का लाइन वाला ईपीएस वाला चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको जो है ये बार बार हर जगह पर लगाकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ जिस कंपनी का देखना चाहते हो एक बार लगा लेना और उसके बाद इसको हटा देना। इसको आप लोग यहाँ से इंडिकेटर में सेव कर सकते हैं ताकि आप इसको हैंड टू हैंड लगा सकें और हैंड टू हैंड इसको हटा सकें। तो ये तरीका है ईपीएस लगाने का। अब मैंने आपको बता दिया एक आसान तरीका कि ईपीएस कैसे लगाया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ईपीएस का यूज़ कैसे करना है, कैसे समझना है कि कंपनी ठीक काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है या अच्छा काम नहीं कर रही है। तो ईपीएस यानी कि प्रॉफिट को समझने का कुछ तरीके हैं जो मैं 5 तरीके आपको बताने वाला हूँ। यानी कि आपको चार्ट में 5 तरह की चीज़ें दिखाई देंगी कंपनी के प्रॉफिट में, कंपनी के ईपीएस में। सिर्फ यही 5 चीज़ें होती हैं, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहला हमारे सामने आता है कि कंपनी का प्रॉफिट हर साल एवरेज हो रहा है, मतलब कि किसी साल घट रहा है, किसी साल बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट में है कंपनी। ऐसा नहीं है कि लगातार प्रॉफिट नीचे गिर रहा हो या नुकसान में हो। तो ऐसी कंपनियों को अच्छा माना जाएगा। जैसा कि आप लोग चार्ट में देख सकते हो, ईपीएस की मदद से इस कंपनी का प्रॉफिट कभी बढ़ रहा है, किसी साल घट रहा है, किसी साल बढ़ रहा है। तो इस तरह के प्रॉफिट को देखते हुए आप लोग समझ सकते हैं कि ये कंपनी प्रॉफिट में है। और दूसरी वजह से या दूसरे इंडिकेटर और दूसरे टेक्निकल एनालिसिस और दूसरे रेशियो की वजह से हम स्टॉक को खरीद सकते हैं जब कंफर्मेशन मिलेगी। दूसरा चार्ट देखिएगा, इसमें भी यही सेम हो रहा है, किसी साल प्रॉफिट घट रहा है, किसी साल बढ़ रहा है। एक जिस दिन इसमें कंफर्मेशन मिलेगी हम ऐसे स्टॉक में खरीद सकते हैं। दूसरा चार्ट होता है जिसके अंदर प्रॉफिट एक जगह पर रुक जाता है, यानी कि हर साल सेम तरह का प्रॉफिट हो रहा है, सेम तरह का ईपीएस आ रहा है। तो ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन अगर ऐसा आपको कहीं चार्ट दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि वो कंपनी भी अच्छी है जिसने अपने प्रॉफिट को होल्ड किया हुआ है, प्रॉफिट को नीचे या ऊपर नहीं जाने दिया, अच्छा काम कर रही है कंपनी। उस कंपनी के अंदर भी हम अच्छा टाइम देख करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरा हमारा है कि अगर प्रॉफिट डे बाय डे ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है, जैसे ईपीएस किसी साल 6 का था, फिर अगले साल 7 का हो गया, फिर 9 का हो गया, फिर 12 का हो गया, इस तरह से अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है, आपको लाइन ऊपर जाती हुई दिख रही है, तो समझ जाना कि कंपनी बहुत अच्छी है। ऐसी ही कंपनी होती है जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का बहुत बड़ा फ़ायदा हमको मिलता है। अब यहाँ पर देखिएगा इस चार्ट के अंदर जहाँ पर प्रॉफिट लगातार ऊपर जा रहा है, आपको ये जो लाइन है ईपीएस की लगातार ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। तो ये अच्छी कंपनी है और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस कंपनी है। चौथा आपको चार्ट के अंदर दिखाई देगा कि ईपीएस यानी कि प्रॉफिट लगातार कम हो रहा है। प्रॉफिट तो है लेकिन लगातार कम हो रहा है, नीचे गिरने पर है। तो समझ जाना कि उस कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, वो कंपनी ठीक नहीं है, उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ऐसी कंपनी में
जो प्रॉफिट लगातार अपना नीचे की तरफ गिरा रही है, तो उस कंपनी से वक्त आने पर, हैंड टू हैंड नहीं बल्कि जब आपको कन्फर्मेशन मिले, बाहर निकल जाइए। ठीक है, आप लोग चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर कंपनी अपने प्रॉफिट को लगातार 3 साल से नीचे गिरा रही है और प्राइस भी आप लोग देख सकते हैं कोई ज़्यादा खास उसमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसी तरह से पांचवा हमारा प्रॉफिट देखने का, ईपीएस देखने का रूल है कि अगर प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है बल्कि कंपनी नुकसान में है और आपको जो है ईपीएस कुछ इस तरह से माइनस में दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर -27 है, -15 है, -9 है, तो ये कंपनी लगातार अपने नुकसान को बढ़ा रही है। कभी थोड़ा नुकसान कम हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन नुकसान हो रहा है। तो ऐसी कंपनी को समझ जाइएगा कि ये कंपनी अच्छी नहीं होती है, इनके अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, इन कंपनी से दूर रहना चाहिए जब तक कि ये प्रॉफिटेबल ना हो जाए। ठीक है, ये 5 तरह के रूल आपकी स्क्रीन पर लगे हुए हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं। अब देखिए हम लोग कुछ चार्ट यहाँ पर चेक कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये चीज़ मालूम हो जाए कि ईपीएस और पी रेशियो का यूज़ कैसे किया जाता है। ये एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट हमको कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, जिससे ये मालूम पड़ रहा है कंपनी पहले प्रॉफिट में तो थी, लेकिन इन 2 सालों के अंदर प्रॉफिट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कंपनी का, जो कि एक अच्छी बात हो सकती है इसके अंदर एंट्री करने की। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपको कैसे ईपीएस को यूज़ करना है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म। आप लोग 1-2 बार 10 से 12 या 5-6 स्टॉक का चार्ट ऐसे देखोगे, आपको ईपीएस बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा और एक नया तरीका आपको पता लगा होगा। अगली वीडियो में हम लोग पी रेशियो की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।